एक रात राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो कल के इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था, अगले महीने के बिल के बारे में और उस गलती के बारे में जो उसने 2 साल पहले की थी। हर चिंता एक धागे की तरह उसके दिमाग में उलझती जा रही थी और फिर उसे एहसास हुआ वो जी ही नहीं रहा था, बस चिंता कर रहा था। उसी वक्त उसने अपने लैपटॉप पर एक किताब का नाम टाइप किया, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी, और तब से उसकी जिंदगी बदल गई। इस वीडियो में हम सुनेंगे इस किताब के वो हिस्से जो आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। कैसे छोड़ें अनावश्यक चिंता और जीना शुरू करें एक सुकून भरी खुशहाल जिंदगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं डेल कार्नेगी की कालजयी किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, हिंदी ऑडियो बुक में। चैप्टर 1, आज में जियो लाइव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो हर रात करवटें बदलते हुए गुजारता था। उसका नाम था चार्ल्स। एक अच्छी नौकरी, अच्छा घर और परिवार सब कुछ होने के बावजूद उसका मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता। कभी उसे अपने भविष्य की फिक्र होती, कभी अतीत की कोई गलती उसे भीतर से खाई जाती। वह सोचता, काश मैंने वो फैसला ना लिया होता, क्या पता आगे कुछ गलत ना हो जाए, और इसी सोच में उसकी रातें यूं ही बीत जाती। एक दिन उसकी थकान इतनी बढ़ गई कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और मुस्कुराकर कहा, चार्ल्स, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारे विचार बीमार हैं। यह सुनकर चार्ल्स हैरान रह गया। डॉक्टर ने कहा, तुम अपनी जिंदगी को अतीत और भविष्य के बोझ से दबा रहे हो। तुम्हें सीखना होगा कि आज में जीना क्या होता है। यही संदेश डेल कार्नेगी हमें इस पहले अध्याय में देना चाहते हैं कि अगर हमें चिंता से मुक्त होना है तो हमें अपनी जिंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स यानी आज की सीमाओं में बांटना सीखना होगा। सोचिए जरा, अगर एक जहाज समंदर में सफर कर रहा हो तो उसका कप्तान हर कमरे को बंद कंपार्टमेंट्स में बांट देता है, ताकि अगर किसी एक हिस्से में पानी घुस जाए तो बाकी जहाज डूबे नहीं। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर हम अतीत या भविष्य के पानी को आज के कमरे में आने देते हैं तो हमारा जहाज यानी हमारा मन डूब जाता है। कार्नेगी बताते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग आज को भूल जाते हैं। वे या तो बीते कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल से डरते रहते हैं। लेकिन असल जीवन तो केवल इस पल में है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, हमारे पास सिर्फ आज है और यहीं से सुकून की शुरुआत होती है। उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन डॉक्टर ऑसलर का उदाहरण दिया है। डॉक्टर ऑसलर एक बार इंग्लैंड से कनाडा लौटते समय जहाज में बैठे सोच रहे थे कि इतने व्यस्त जीवन में लोग शांत कैसे रह सकते हैं। तभी उन्होंने जहाज के कप्तान को देखा। वह एक बटन दबाता है और जहाज के अलग अलग हिस्से एयरटाइट कंपार्टमेंट्स में बंद हो जाते हैं। उसी पल डॉक्टर ऑसलर को एहसास हुआ कि हमें भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने मन को एक दिन के लिए एयरटाइट कंपार्टमेंट बना दो। कल की चिंताओं को बाहर रखो और सिर्फ आज पर ध्यान दो। यह विचार सुनने में सरल है पर लागू करना कठिन। फिर भी अगर हम इसे अभ्यास में लाएं तो यह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटा उदाहरण लें। मान लीजिए आप सुबह उठते ही कल की किसी गलती के बारे में सोचने लगते हैं। आपने किसी को गलत बात कह दी या कोई अवसर खो दिया। जैसे जैसे आप उस बारे में सोचते हैं, आपका मूड बिगड़ता जाता है और आप पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं। लेकिन अगर उसी पल आप खुद से कहें, वो कल था, आज एक नया दिन है और मैं इसे अच्छा बनाऊंगा, तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। आज में जीना का मतलब यह नहीं कि हम भविष्य की योजना ना बनाएं,
बल्कि इसका मतलब है कि हम अभी वो करें जो भविष्य को बेहतर बनाए। यानी ध्यान उस पर नहीं जो हो चुका है या जो होने वाला है, बल्कि उस पर जो हम कर सकते हैं अभी के इस पल में। कार्नेगी एक कहानी और बताते हैं। एक युवा इंजीनियर था जिसे एक बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मा मिला। काम बहुत मुश्किल था और उसके मन में डर था कि अगर वह असफल हुआ तो उसकी नौकरी चली जाएगी। दिन रात चिंता में डूबा वह काम नहीं कर पा रहा था। तब उसके मेंटर ने कहा, क्या तुम आज अपनी तरफ से सबसे अच्छा दे सकते हो? उसने कहा, हाँ। मेंटर ने मुस्कुराकर कहा, तो बस इतना करो, हर दिन सिर्फ आज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दो, कल की चिंता मत करो। कुछ महीनों बाद वह इंजीनियर न सिर्फ सफल हुआ, बल्कि उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि आज के भीतर रहना ही जीवन की असली कला है। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि अगर आप आज को पूरी तरह जीने लगें तो जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। चिंता की जड़ वही होती है जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं। अतीत और भविष्य दोनों ही हमारी पहुंच से बाहर हैं। नियंत्रण सिर्फ इस पल पर है, इस सांस पर, इस निर्णय पर। अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखिए, लेकिन उस पर टिके मत रहिए। अगर भविष्य को लेकर डर है तो उस डर से भागिए मत, बल्कि उस दिशा में आज एक कदम उठाइए। यही जीवन का संतुलन है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन को एक छोटा जीवन मान लें, सुबह जन्म, रात मृत्यु, तो आप हर दिन को जीने का अलग उत्साह महसूस करेंगे। उस दिन की छोटी छोटी बातों का भी आनंद लेने लगेंगे। चिंता अपने आप पीछे छूट जाएगी, क्योंकि आपकी नजर अभी पर होगी। कार्नेगी कहते हैं, हम मरेंगे कल, लेकिन जीना आज से शुरू होता है। और जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। फिर हम सुबह की धूप में खुशी ढूंढते हैं, परिवार की मुस्कान में सुकून ढूंढते हैं और काम में अर्थ ढूंढते हैं। अब सवाल उठता है, इसे अभ्यास में कैसे लाया जाए? कार्नेगी इसका सरल तरीका बताते हैं। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं आज सिर्फ आज के लिए जीऊंगा, ना कल के लिए, ना परसों के लिए, बस आज। फिर अपना ध्यान उन कामों पर लगाइए जो आप आज बेहतर बना सकते हैं। जैसे किसी से मनमुटाव दूर करना, कोई अधूरा काम पूरा करना, किसी अपने को धन्यवाद कहना। धीरे धीरे यह सोच आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप पाएंगे कि जो बातें कभी चिंता देती थीं, वे अब आपके मन में टिकती ही नहीं। कार्नेगी एक और सच्ची कहानी बताते हैं, एक सैनिक की जो युद्ध के मैदान में हर पल मौत का सामना कर रहा था। लेकिन उसने कहा, अगर मैं हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर जी लूं तो डर की कोई जगह नहीं बचती। उसने वही किया, हर दिन को पूरा जिया और युद्ध के अंत में कहा, मैंने अपने जीवन के सबसे सच्चे दिन वहीं जिए। यही डेल कार्नेगी का सार है, डेटाइट कंपार्टमेंट में जियो। अपने मन को अतीत की यादों और भविष्य की आशंकाओं से एयरटाइट कर दो। बस आज को संभालो, क्योंकि आज को संभालना ही जीवन को संभालना है। अगर आप रोज सुबह अपने आप से सिर्फ इतना कहें, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं अपनी सोच पर ध्यान दूंगा, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हर दिन चिंता मुक्त और अर्थपूर्ण बनने लगता है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि वो चिंता जो कभी आपकी रातें खा जाती थी, अब कहीं दूर गायब हो चुकी है, क्योंकि आपने समझ लिया होगा, जीवन का रहस्य भविष्य में नहीं, अतीत में नहीं, बल्कि आज में छिपा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ आज में जी लेना ही पर्याप्त है, या हमें यह भी सीखना होगा कि चिंता को विश्लेषित करके, समझकर उसे खत्म कैसे करें? यही सवाल हमें अगले अध्याय तक ले जाता है, जहां डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं
चिंता का विश्लेषण कैसे करें और उसे सुलझाने की कला क्या है। बहुत अच्छा। अब हम डेल कार्नेगी की इस जीवन बदल देने वाली किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के अगले अध्याय की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 2, चिंता का विश्लेषण, हाउ टू एनालाइज एंड सॉल्व वरी प्रॉब्लम्स। रात के 2 बजे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जॉर्ज के माथे पर पसीना था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन मन उलझा हुआ था। सामने रखी रिपोर्ट्स, अधूरे ईमेल्स और अगले दिन की मीटिंग का डर उसे सोने नहीं दे रहा था। उसका मन बार बार सोचता, अगर मीटिंग खराब गई तो, अगर बॉस नाराज हो गया तो, अगर मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाया तो। हर सवाल के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। यह सिर्फ जॉर्ज की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सब किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं, कभी काम की, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की। और डेल कार्नेगी कहते हैं, जिंदगी में सुकून पाने का पहला कदम है अपनी चिंता को समझना, उसे तोड़ना और उसका विश्लेषण करना। कार्नेगी बताते हैं कि चिंता को हराने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है उसे कागज पर उतारो, उसे शब्द दो। जब तक चिंता हमारे मन में घूमती रहती है, वह धुंध की तरह सब कुछ अस्पष्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही आप उसे लिखते हैं, वह धुंध छंटने लगती है। उन्होंने एक कहानी बताई थी एक बिजनेसमैन की, जिसने एक बार कार्नेगी से कहा, मैं हर वक्त किसी न किसी चिंता में फंसा रहता हूँ। समझ नहीं आता कि इसका हल कैसे निकालूं। कार्नेगी ने उसे 3 स्टेप का फार्मूला दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें किसी बात की चिंता हो, ये 3 सवाल खुद से पूछो। पहला, सबसे बुरा क्या हो सकता है? दूसरा, अगर वो सबसे बुरा सच हो जाए तो क्या मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ? तीसरा, अब मैं उस सबसे बुरे को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? वो आदमी पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने वही किया। उसने अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखी, अगर ये डील फेल हो गई तो मेरी कंपनी को नुकसान होगा। फिर लिखा, सबसे बुरा क्या होगा? मैं कुछ समय के लिए नुकसान झेलूंगा, पर कंपनी बंद नहीं होगी। फिर उसने सोचा, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं संभल सकता हूँ? हाँ, मैं खर्च घटाकर और नए क्लाइंट ढूंढकर दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। और आखिर में लिखा, मैं ऐसा होने से कैसे रोक सकता हूँ? मैं अपनी प्रेजेंटेशन और क्लाइंट रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान दूंगा। बस इतना करते ही उसका मन हल्का हो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि डर अनजाने का नहीं, बल्कि अधूरे विश्लेषण का नाम है। कार्नेगी कहते हैं, चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम समस्या का सामना नहीं करते, हम उसे टालते हैं। लेकिन जब आप किसी डर का सामना करते हैं तो वो डर आधा खत्म हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक महिला थी जो हर रात सोचती रहती थी कि उसके पति के देर से आने का मतलब जरूर कुछ गलत है। उसका मन तरह तरह की बातें बना लेता। हर बार जब दरवाजा खुलता तो उसका दिल धड़कने लगता। एक दिन उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी और फैसला किया, अब मैं अपने डर को विश्लेषित करूंगी। उसने खुद से पूछा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? उसका जवाब था, शायद वो मुझसे ऊब गए हैं। फिर उसने पूछा, अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे संभाल सकती हूँ? उसने कहा, हाँ, मैं उनसे बात कर सकती हूँ, अपनी भावनाएं साझा कर सकती हूँ। और तीसरा सवाल, मैं इसे बेहतर कैसे बना सकती हूँ? उसने तय किया कि वो अपने रिश्ते में नएपन और बातचीत की जगह बनाएगी। कुछ ही दिनों में उसका डर गायब हो गया, क्योंकि डर हमेशा मन की कल्पना होता है, जबकि शांति विश्लेषण से आती है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, फेस द फैक्ट्स। तथ्यों का सामना करो, उन्हें देखो, समझो और तर्क से सोचो।
चिंता का असली जहर कल्पना में है, वो अगर ऐसा हुआ तो वाली सोच में। लेकिन जब आप तथ्यों के आधार पर सोचते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि आखिर असल समस्या है क्या? ज्यादातर लोग नहीं सोचते। वे सिर्फ डर के घेरे में घूमते रहते हैं। अगर आप सिर्फ इतना करें कि चिंता का नाम दें, उसे कागज पर लिखें और उस पर सोचें, तो आधी चिंता उसी पल खत्म हो जाएगी। कार्नेगी एक उदाहरण अपने एक छात्र का देते हैं। वो कहता है, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन एक दिन मैंने अपनी चिंता लिखी और उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला, क्या हुआ है? दूसरा, मैं क्या कर सकता हूं? तीसरा, अगर कुछ नहीं कर सकता तो उसे स्वीकार कैसे करूं? और जब उसने यह किया तो पहली बार उसे नींद आई, क्योंकि उसने समझा कि अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार करना ही सच्ची शांति की शुरुआत है। कार्नेगी कहते हैं, वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट इट गेट्स यू नोवेयर। चिंता झूले की तरह है, आपको हिलाती रहती है लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। इसलिए हर बार जब चिंता आए, रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर सकता हूं? क्योंकि यही सवाल आपको निष्क्रिय चिंता से सक्रिय समाधान की तरफ ले जाता है। अब एक छोटा प्रयोग करें। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट या परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। थोड़ा रुकिए और यह लिखिए। 1, समस्या क्या है? 2, सबसे बुरा क्या हो सकता है? 3, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? 4, अब मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? जैसे ही आप ये करेंगे, आपका मन साफ होने लगेगा। आपको एहसास होगा कि डर की दीवारें उतनी ऊंची नहीं हैं, जितनी लगती हैं। कार्नेगी कहते हैं, चिंता से बाहर निकलने का रास्ता केवल सोचने से नहीं, बल्कि निर्णय लेने से निकलता है। निर्णय कि मैं इसे ऐसे सुलझाऊंगा, निर्णय कि मैं इसे स्वीकार करूंगा, निर्णय कि मैं आगे बढ़ूंगा। यही निर्णय आपको मानसिक स्वतंत्रता देता है। लेकिन यह सब जानकर भी कई लोग चिंता में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे समस्या को सोचते हैं लेकिन समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाते। वे अपने मन को विचारों से भर देते हैं लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लेते। कार्नेगी कहते हैं, जब तक आप निर्णय नहीं लेते, आप चिंता की जंजीरों में बंधे रहते हैं। और एक बार निर्णय ले लिया तो मन जैसे हल्का उड़ने लगता है। अगर आप किसी रिश्ते, करियर या गलती को लेकर चिंतित हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस पर कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब है हाँ, तो तुरंत कदम उठाइए। अगर जवाब है नहीं, तो छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस पर आपका नियंत्रण नहीं, उस पर चिंता करना खुद को जहर देने जैसा है। कार्नेगी का यह अध्याय हमें एक गहरी बात सिखाता है। चिंता को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है स्पष्टता, क्लैरिटी। जैसे ही आप अपने मन की उलझन को विश्लेषण में बदलते हैं, डर की जड़ें सूखने लगती हैं। और यही कारण है कि इस अध्याय का सार इतना सरल लेकिन प्रभावशाली है। तथ्यों का सामना करो, विश्लेषण करो और निर्णय लो। क्योंकि समस्या से भागने से नहीं, उसे समझने से शांति मिलती है। और अब जब आप चिंता को समझना सीख गए हैं, तो अगला कदम और भी गहरा है। कभी कभी हमें सिर्फ विश्लेषण नहीं, बल्कि स्वीकार करने की कला भी सीखनी पड़ती है। क्योंकि हर समस्या का हल नहीं होता, लेकिन हर चिंता का अंत होता है। जब हम सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं। और यही डेल कार्नेगी का अगला संदेश है। सबसे बुरा सोचो और स्वीकार करो। चैप्टर 3,
सबसे बुरा सोचो और स्वीकार करो, द मैजिक फॉर्मूला फॉर वरी। रात का सन्नाटा था। फैक्ट्री के ऑफिस में एक नौजवान इंजीनियर सिर पकड़े बैठा था। उसके सामने कुछ फाइलें खुली थीं और मशीनों की गड़गड़ाहट अब उसे डरावनी लग रही थी। वो सोच रहा था, अगर मशीन बंद हो गई तो, अगर प्रोडक्शन रुक गया तो, अगर ये नुकसान बढ़ता गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी चली गई तो मेरा परिवार क्या करेगा। उसके मन में चिंता का जाल बुनता चला जा रहा था। हर नया विचार पिछले से ज्यादा भयावह। वह युवक था विलिस एच कैरियर, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े एसी निर्माता कैरियर कंपनी के संस्थापक बने। लेकिन उस रात वह एक डरा हुआ इंसान था। उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी थी, एक बड़ी मशीन डिजाइन करने की जो फैक्ट्री के तापमान को नियंत्रित कर सके। लेकिन मशीन बार बार फेल हो रही थी और हर असफलता उसकी चिंता बढ़ा रही थी। एक दिन उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया। अगर मैं इसी डर में जीता रहा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं अपनी चिंता का सामना करूं। सबसे बुरा सोचूं और फिर देखें क्या होता है। उसने अपने मन से 3 सवाल पूछे। पहला, सबसे बुरा क्या हो सकता है? उसने जवाब दिया, सबसे बुरा ये होगा कि कंपनी को नुकसान होगा और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरा सवाल, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ? उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हाँ, मैं एक और नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं जिंदा रहूंगा और सीख चुका हूँ तो फिर से शुरू कर सकता हूँ। तीसरा सवाल, अब मैं इस सबसे बुरे को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? और तब उसके भीतर नई ऊर्जा आ गई। उसने मशीन के डिजाइन को ठंडे दिमाग से दोबारा देखा, गलतियां सुधारी और कुछ हफ्तों बाद वो मशीन सफलतापूर्वक चलने लगी। कैरियर बाद में कहा करते थे, उस दिन मैंने एक ऐसी शक्ति खोजी जो मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। जब मैंने सबसे बुरे को स्वीकार किया तो डर खत्म हो गया, और जब डर गया तो दिमाग साफ हो गया। डेल कार्नेगी कहते हैं, यही है द मैजिक फॉर्मूला फॉर वरी। यानी सबसे बुरा सोचो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए काम करो। देखिए, चिंता का असली जहर अज्ञात भय में छिपा होता है। जब तक हमें पता नहीं होता कि हमें किससे डर लग रहा है, तब तक वह डर हमें भीतर से खाता रहता है। लेकिन जैसे ही हम उस भय को नाम देते हैं, हाँ, यही सबसे बुरा हो सकता है, तो हमारा मन तैयार हो जाता है। और जब मन तैयार हो जाए तो चिंता अपनी ताकत खो देती है। कार्नेगी एक और उदाहरण देते हैं। एक बार एक व्यापारी उनकी क्लास में आया और बोला, मैं इतनी चिंता करता हूं कि नींद तक नहीं आती। कार्नेगी ने मुस्कुराकर कहा, आइए हम सबसे बुरा सोचते हैं। वो व्यक्ति बोला, अगर ये डील फेल हो गई तो मैं $50,000 खो दूंगा। कार्नेगी ने पूछा, क्या तुम उसे सह सकते हो? उसने कहा, शायद नहीं। फिर कार्नेगी ने कहा, चलो मान लो तुम हार गए, क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? वो थोड़ा शांत हुआ, बोला, नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। कार्नेगी बोले, तो फिर अब उस नुकसान को कम करने के तरीके सोचो। और कुछ ही दिनों में उसने न सिर्फ अपनी चिंता पर काबू पा लिया, बल्कि डील भी बचा ली। कार्नेगी कहते हैं, कभी कभी हमें अपने मन को झकझोरना पड़ता है। उसे बताना पड़ता है कि डर कितना बेमतलब है। क्योंकि सच तो यह है कि चिंता कभी भविष्य की घटनाओं से नहीं होती, बल्कि हमारी कल्पना से होती है। हम डरते हैं कि कुछ गलत होगा, लेकिन वह कुछ होता ही नहीं। हम डरते हैं कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। हम सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, पर कोशिश ही नहीं करते।
अगर हम हर बार बस इतना कर लें कि सबसे बुरा सोचकर उसे स्वीकार कर लें, तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। कार्नेगी के शब्दों में, एक्सेप्टेंस किल्स वरी। स्वीकार करना चिंता को मार देता है। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा, प्रेजेंटेशन या रिश्ते को लेकर चिंतित होता है, तो उसका दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या आप जीना छोड़ देंगे? नहीं, आप फिर उठेंगे, फिर कोशिश करेंगे और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर लौटेंगे। कार्नेगी कहते हैं, जब हम सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति आ जाती है। वो शांति इसलिए आती है क्योंकि अब कुछ खोने का डर नहीं रहता, और जब डर नहीं रहता तो दिमाग खुल जाता है। उन्होंने एक कहानी और बताई थी। एक सैनिक था जो युद्ध में भेजा गया। हर पल उसे लगता था, कहीं मैं मारा गया तो इस डर में वो कुछ भी सही नहीं कर पाता था। एक दिन उसने तय किया, मान लेता हूं कि मैं मर गया। अब जो भी समय बचा है उसे मैं अपने साथी सैनिकों के लिए दूंगा। और उसी दिन से उसका डर खत्म हो गया। वह पूरे आत्मविश्वास से लड़ा और बच भी गया। बाद में उसने कहा, जब मैंने मौत को स्वीकार किया तभी मैंने असली जिंदगी जीना शुरू किया। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि हम सब की है। हम सब किसी न किसी रूप में डरते हैं, असफलता से, अस्वीकृति से, नुकसान से। लेकिन सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ने में है। और जब हम डर को स्वीकार कर लेते हैं तो चिंता अपना वजूद खो देती है। कार्नेगी कहते हैं, आप अपने मन को हमेशा चिंतित नहीं रख सकते अगर आप उसे काम में लगा दें। इसलिए सबसे बुरे को स्वीकार करने के बाद अगले कदम के बारे में सोचिए। अब मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? यहीं से जीवन की शक्ति जन्म लेती है। अगर आपकी नौकरी जाने का डर है तो स्वीकार कीजिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं और क्या कर सकता हूं? शायद नई स्किल सीखना, नया अवसर ढूंढना या खुद कुछ शुरू करना। जब सोच इस दिशा में जाती है तो मन रचनात्मक हो जाता है और चिंता रुक जाती है। कार्नेगी इस फॉर्मूला को जादुई इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आपको निष्क्रिय चिंता से सक्रिय सोच की ओर ले जाता है। यह डर को ईंधन में बदल देता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन की शुरुआत इस विचार से करें कि मैं हर स्थिति में खुद को संभाल सकता हूं, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। क्योंकि चिंता सिर्फ तब तक जिंदा रहती है जब तक आप उसे मना नहीं करते। जैसे ही आप कहते हैं, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूं, चिंता खुद मर जाती है। कार्नेगी का संदेश स्पष्ट है, कभी भी चिंता से भागो मत, उसका सामना करो। सबसे बुरा सोचो, स्वीकार करो और फिर काम करो। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो एक एक डर पिघलने लगता है। हम समझने लगते हैं कि असफलता दुनिया का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। और धीरे धीरे हमारा मन डर से नहीं, शांति से भरा रहने लगता है। डेल कार्नेगी का यह अध्याय हमें एक अनमोल सबक देता है। जीवन में चिंता से मुक्त होने का जादू किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारी स्वीकार करने की क्षमता में छिपा है। तो अगली बार जब मन में कोई डर उठे, बस खुद से कहिए, हाँ, मैं जानता हूं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और मैं तैयार हूं। और जैसे ही आप ये कहेंगे, आपका मन एकदम हल्का महसूस करेगा। क्योंकि अब आप चिंता नहीं, बल्कि जीवन के मालिक बन चुके होंगे। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार हमारी चिंता दूसरों की सोच से भी पैदा होती है।
लोग क्या कहेंगे अगर वो मुझे जज करेंगे, तो अगर मैं असफल हुआ तो लोग हंसेंगे। इन सवालों से निकलना भी एक कला है, और यही डेल कार्नेगी हमें अगले अध्याय में सिखाते हैं। दूसरों की राय से मुक्त होना, ब्रेक द वरी ऑफ व्हाट अदर्स थिंक। चैप्टर 4, दूसरों की राय से मुक्त होना, ब्रेक द वरी ऑफ व्हाट अदर्स थिंक। जरा रुककर सोचिए, हमारे जीवन की कितनी परेशानियां दूसरों की राय से जुड़ी होती हैं। हम कैसे दिखते हैं, लोग क्या सोचेंगे, वे हमारी बात पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये सारे सवाल हमारे मन में एक जाल की तरह घूमते रहते हैं। हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यही बताते हैं कि जब तक हम दूसरों की सोच की कैद से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम सच्ची आजादी महसूस नहीं कर सकते। कहानी शुरू होती है एक महिला लूसी से। लूसी बेहद प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने कपड़े, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि अपने हंसने तक को दूसरों की राय से तय करती थी। अगर कोई कह देता कि वह ज्यादा बोलती है, तो वह चुप हो जाती। अगर कोई कहता कि वह आत्मविश्वासी नहीं लगती, तो वह और भी असहज महसूस करने लगती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने लिए नहीं, बल्कि सबको खुश करने के लिए जी रही है, और इस कोशिश में वह हमेशा थकान और चिंता से भरी रहती थी। एक दिन लूसी की मुलाकात एक बुजुर्ग शिक्षक से हुई। उन्होंने उससे पूछा, लूसी, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? लूसी ने कहा, क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उसे बदल नहीं सकती। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम उसे कभी नहीं बदल सकती, लेकिन तुम अपने ध्यान को उस दिशा से हटा सकती हो। याद रखो, लोग दिन रात तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, वे भी अपने जीवन की चिंताओं में उलझे रहते हैं। फिर उन्होंने कहा, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचते हैं जितना तुम उनके बारे में सोचती हो, शायद ही कभी। यह बात लूसी के दिल को छू गई। उसने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। अब जब कोई आलोचना करता, तो वह मुस्कुराकर कहती, शायद आप सही हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी राह पर चलूंगी। उस दिन से उसकी चिंता घटने लगी और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कार्नेगी कहते हैं, हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हर कोई हमारी गलतियों को देख रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें हमारी परवाह ही नहीं। फिर भी हम अपना कीमती समय दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश में बर्बाद करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे कुछ कहता है, तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, कुत्ते भौंकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता रुक गया। एक और कहानी है, एक व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ था। उसे अपने दफ्तर में हमेशा यही चिंता रहती थी कि उसके सहकर्मी उसे पसंद नहीं करते। वह हर बात सोच समझकर कहता था ताकि कोई बुरा न माने, लेकिन जितनी कोशिश वह करता, उतनी ही असुरक्षा बढ़ती गई। एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, जोसेफ, तुम सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहे हो। याद रखो, अगर तुम अपने विचारों पर भरोसा नहीं रखोगे, तो कोई और क्यों रखेगा। उस दिन जोसेफ ने एक नया नियम बनाया, मैं वो करूंगा जो सही है, न कि जो सबको पसंद आए। धीरे धीरे उसने पाया कि जब उसने दूसरों की राय से खुद को मुक्त किया, तो उसका आत्मविश्वास और सफलता दोनों बढ़ गए। डेल कार्नेगी कहते हैं, दुनिया में किसी ने भी बड़ा काम किया हो तो उसकी आलोचना जरूर हुई है। अब्राहम लिंकन को लोग बेवकूफ कहते थे, गांधी को सनकी कहा गया और आइंस्टीन को बचपन में धीमा बच्चा। लेकिन अगर वे सब रुक जाते तो दुनिया आज वैसी न होती जैसी है। तो सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह है कि आप क्या मानते हैं।
अगर आप सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों की सोच से अपनी आजादी वापस लो। हर बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह बात मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो। कार्नेगी कहते हैं, आलोचना केवल दो तरह की होती है, एक जो सिखाती है और दूसरी जो जलन से आती है। पहली को स्वीकार करो, दूसरी को भूल जाओ। एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुजी, जब कोई आपको बुरा कहता है तो आपको बुरा नहीं लगता? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे न लूं तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, उसी के पास। साधु बोले, बस वही हाल आलोचना का है। अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह वहीं रह जाती है। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों की राय को स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब तक हम अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथ में देंगे, तब तक वे तय करेंगे कि हमें दुखी होना है या खुश। कार्नेगी ने यह भी कहा कि चिंता कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने आप को इतना व्यस्त कर दो कि दूसरों की राय के लिए समय ही न बचे। जब आप किसी काम में पूरे दिल से जुट जाते हैं तो आलोचना या तारीफ दोनों का असर कम हो जाता है। आप जानने लगते हैं कि असली सुकून दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने में है। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे या आपको लेकर राय बनाए तो याद रखो, आप किसी और के विचारों के गुलाम नहीं हो। जीवन बहुत छोटा है दूसरों की सोच में उलझने के लिए। आपका लक्ष्य है अपनी सच्चाई जीना, न कि सबको खुश करना। अब जरा सोचिए, जब आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाएंगे तो आपके मन में कितनी शांति होगी, कितनी चिंता गायब हो जाएगी। आपके कदम हल्के हो जाएंगे, आपकी सांसें गहरी और आपका आत्मविश्वास अडिग। लेकिन एक सवाल बाकी है, अगर हम दूसरों की राय की परवाह न करें तो क्या हमें पूरी तरह समाज से अलग हो जाना चाहिए? या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन की शांति बनाए रखें और साथ ही दुनिया में भी संतुलन से जिए? यही बात हमें अगला अध्याय सिखाएगा। जीवन के प्रति आभार, कल्टिवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस. चैप्टर 5, जीवन में आभार और मानसिक शांति, कल्टिवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस. जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब आप उठते हैं और आपके मन में हल्की सी चिंता भी नहीं होती, आप अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं और हर सांस में एक सुकून होता है। यही डेल कार्नेगी कहते हैं, आभार और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कहानी शुरू होती है रामेश्वर नाम के एक छोटे व्यवसायी से। रामेश्वर के पास बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। फिर भी उसका मन हमेशा परेशान रहता था, क्यों बिक्री नहीं बढ़ रही, क्यों ग्राहक नहीं आ रहे। अगर नुकसान हुआ तो हर दिन चिंता उसे थका देती थी और रातों की नींद हराम हो जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग शिक्षक से हुई। शिक्षक ने उससे पूछा, रामेश्वर, तुम अपनी दुकान के लिए क्या करते हो? रामेश्वर बोला, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी चिंता नहीं कम होती। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम हर दिन जो है उसके लिए आभारी क्यों नहीं हो? रामेश्वर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास बहुत कम है। शिक्षक ने कहा, कम या ज्यादा, जो तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करना सीखो। आभार की शक्ति तुम्हें चिंता से बाहर निकाल देगी। रामेश्वर ने उस दिन फैसला किया कि वह हर सुबह 5 चीजों के लिए धन्यवाद करेगा। पहला, उसके स्वास्थ्य के लिए। दूसरा, परिवार के लिए। तीसरा, उसके पास मौजूद ग्राहकों के लिए। चौथा, उसके घर के खाने के लिए। और पांचवा, अपने काम की क्षमता के लिए। पहले तो वह थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था,
लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने देखा कि उसकी चिंता घटने लगी। जब भी कोई बिक्री नहीं होती, उसका मन परेशान नहीं होता। वह सोचता, मैंने अपना प्रयास किया और मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हूँ। कार्नेगी बताते हैं कि मानसिक दृष्टिकोण बदलना कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। हर दिन की छोटी छोटी सफलताओं, रिश्तों, स्वास्थ्य और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करना, यही सच्ची मानसिक शांति का रास्ता है। एक और कहानी है एक महिला, सीमा, जो हमेशा अपने काम और परिवार की चिंता में डूबी रहती थी। उसे लगता था कि वह पर्याप्त नहीं कर पा रही और हर दिन की जिम्मेदारियां उसे भारी लगती थीं। एक दिन उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी और निर्णय लिया कि वह हर दिन कुछ समय सिर्फ सकारात्मक चीजों को नोट करने में लगाएगी। शुरुआत में उसने सोचा, इतना आसान है क्या? लेकिन उसने फिर भी किया। हर दिन उसने छोटे छोटे अच्छे पल लिखे, बच्चे का हंसना, पड़ोसी की मदद, बारिश की खुशबू, दोस्तों का संदेश। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि चिंता अब उसका मन नहीं घेरती। उसकी ऊर्जा बढ़ी, रिश्ते बेहतर हुए और काम में उसका ध्यान और उत्पादकता बढ़ गई। कार्नेगी कहते हैं, हमारे मन में वही ऊर्जा आती है जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम नकारात्मकता, डर और चिंता पर ध्यान देंगे तो वही हमारी जिंदगी को घेर लेगी। लेकिन अगर हम आभार, खुशी और सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान देंगे तो वही हमारी शक्ति बन जाएगी। इस अध्याय में कार्नेगी एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, एवरी डे काउंट योर ब्लेसिंग्स डॉट। हर दिन कम से कम 5 चीजों को नोट करें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे मानसिक दृष्टिकोण बदलता है, तनाव कम होता है और जीवन में शांति और प्रसन्नता आती है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, एक व्यापारी अशोक, जो लगातार अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहता था। वह सोचता रहता कि उसके पास बहुत कम है और सब उसके खिलाफ हैं। कार्नेगी की सलाह पर उसने हर दिन अपने पास मौजूद अवसरों और संसाधनों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। पहले तो उसकी आदत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके नजरिए में बदलाव आया। वह सोचने लगा, मेरे पास बहुत कुछ है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और यही सोच उसे नई योजनाओं और निर्णयों की ओर ले गई। उसकी चिंता कम हुई और व्यापार में सफलता भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कार्नेगी कहते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा इलाज है मन की दृष्टि बदलना। जब आप दुनिया को एक अवसर और आभार की दृष्टि से देखते हैं तो हर समस्या हल करने योग्य लगती है। हर चुनौती सीखने का माध्यम बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, चिंता आपके मन पर हावी नहीं होती। इस अध्याय का सार यही है, हर दिन आभार व्यक्त करें। अपने पास जो है उसे स्वीकारें और सराहें। सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक विचारों और दूसरों की राय पर ध्यान न दें। मन को नियंत्रित करना सीखें, चिंता खुद कम हो जाएगी। रामेश्वर, सीमा और अशोक की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि चिंता और मानसिक तनाव सिर्फ मन की आदत हैं। उन्हें बदलने का रास्ता है आभार, सकारात्मक दृष्टिकोण और वर्तमान में जीना। डेल कार्नेगी की ये 5 शिक्षाएं। 1. आज में जियो। 2. चिंता का विश्लेषण करो। 3. सबसे बुरा सोचो और स्वीकार करो। 4. दूसरों की राय से मुक्त हो जाओ। 5. आभार और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाओ। ये मिलकर हमें सिखाती हैं कि जीवन में शांति और प्रसन्नता पाने का रास्ता चिंता से भागने में नहीं, बल्कि उसे समझने, स्वीकारने और अपने दृष्टिकोण को बदलने में है। और यही संदेश है, चिंता कम करना, जीवन की खुशियां बढ़ाना और हर दिन को पूरी तरह जीना। अगर हम यह अभ्यास करते हैं तो न केवल हमारी चिंता कम होगी, बल्कि हम सच्ची स्वतंत्रता, संतुलन और खुशी के अनुभव में जी पाएंगे।
यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, चिंता रहित, शांति और आभार से भरे जीवन की।